जब देश ने 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाया, तब भोपाल सहित कुछ स्टेट जैसे हैदराबाद, मेहर, नागौर जैसे क्षेत्रों में आजादी थोड़ी देर से पहुंची। तब राजा हो या नवाब, सबके सामने अलग अलग परिस्थितियां थी, इसलिए भौगोलिक हो या धार्मिक अलग अलग नजरिए भी थे। अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ का नवाबी इतिहास, राजनीतिक पेचीदगियां और आम जनता की भावनाएं सब मिलकर एक अनोखा अध्याय बनाते हैं। यहाँ के नवाब हामिदुल्लाह खान ने भारत में विलय से मना कर दिया था, तो तब कैसी परिस्थितियां थी, क्या चिंताएं थी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका सरल संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो महेंद्र जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि भोपाल में तब परिस्थितियां थी वो कैसी थी। भोपाल के नवाब हामिदुल्लाह खान ने भारत में विलय से इनकार क्यों किया था, उनके प्रमुख तर्क या चिंताएं क्या थी? भोपाल रियासत जो थी, स्वतंत्रता के समय जो है भोपाल रियासत अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे और इसके साथ ही हैदराबाद के जो निजाम थे वो कह रहे थे इसको पाकिस्तान में विलय कर लें, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां जो थी वो उसके अनुकूल नहीं थी जो है। तो इधर जो पाकिस्तान में जिन्ना थे उनसे भी इनके संबंध थे। इधर क्या हो रहा था कि इनकी एक बेटी थी जिसको जी राजपाट सौंप के इनको सेक्रेटरी के पद के लिए भी वहाँ पे ऑफर दिया गया था। इन सब कारणों को देखते हुए इसको रियासत को वो विलीन नहीं करना चाहते थे भारत गणराज्य में। तो सर, जब देश आजाद हुआ तो तब भोपाल की जनता थी कि उन्होंने तो विलय से मना कर दिया कि पूरे देश में नहीं मिलाएंगे, तो सर जनता की तब क्या प्रतिक्रिया थी? किसी तरह का विरोध या आंदोलन हुआ था? जनता ने आंदोलन की स्थिति ये हुई कि भोपाल, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद में इसकी आवाज बुलंद होने लगी थी और सबसे पहले इसकी आवाज उठी रायसेन के बोरसा ग्राम से जो है। बोरसा में जो उदयदास मेहता थे, जमुना लाल जी थे और लाल सिंह जी थे, इन्होंने विलीनीकरण के लिए जनवरी 1948 में इसका आंदोलन तेज किया और एक प्रजामंडल बनाया जो है। और इसके बाद सबसे पहले बोरसा ग्राम में ही झंडा रोहण के लिए बात की गई, जिसमें इन सब लोगों के ऊपर इनको घेर के इनके ऊपर हथियारों से और गोलियों से विरोध इनके ऊपर हमले किए गए नवाब की ओर से जो है, जिसमें उस जगह पे 30 साल से कम उम्र के 4 बच्चे जो है जो शहीद हुए, जो झंडा लेके जिन्होंने भारत के झंडे को गिरने नहीं दिया। तो सर, भोपाल के अगर स्वतंत्रता सेनानी खान शाकिर अली खान का जो नाम है, उनको भोपाल का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है, तो उनका क्या योगदान रहा भोपाल जो रियासत है उसको भारत में विलय कराने में? शाकिर अली जी का योगदान है, लेकिन जो मैंने पहले 4 नाम लिए, उदयदास जी मेहता, इनका सबसे बड़ा योगदान है। शाकिर अली जी वगैरह तो जी बाद में आए जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये इन्होंने भोपाल में इस आंदोलन को किया। लेकिन आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो रायसेन से बोरसा ग्राम से हुई जाएगा, जहाँ पे पहला झंडा किया गया। इसके बाद भोपाल में शाकिर अली जी आए और बहुत सारे लोग भोपाल के आए और इसमें सम्मिलित हुए जो है। और इस तरह से ये आंदोलन बहुत तीव्र हुआ। होशंगाबाद में भी आंदोलन हुआ, सीहोर में भी आंदोलन हुआ, रायसेन से तो इसका प्रारंभ ही हुआ था। सर, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर मुख्य धारा में देखें तो इनका नाम कम ही सुनने में आता है, लोग इनके बारे में जानते भी नहीं है। तो इनके कोई ऐतिहासिक दस्तावेज वगैरह मिलते हैं इसका, और इनको नहीं जानने के पीछे का कारण क्या है कि मुख्य भोपाल के लोग ही इन लोगों को नहीं जानते हैं? अब एक्चुअली क्या है कि नवाबी शासन था, तो हमारे जो देश का इतिहास है वो हम लोगों ने तो लिखा ही नहीं जो है, वो सब अंग्रेजों ने लिखा। इसलिए भोपाल में जैसे उदयदास मेहता का आज सब लोग नाम जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उदयदास मेहता को भोपाल में नहीं जानता हो। शाकिर अली जी को ऐसा कोई नाम नहीं है कि जो उनका नाम नहीं जानता हो। ये भोपाल में इन्होंने आंदोलन किया, तो निश्चित तौर पे इनकी पहचान ऐसा नहीं कि इनको नहीं जानते, लेकिन जो और लोग जो बोरसा ग्राम से हैं वो लोग जरूर इस प्रदेश से बाहर हुए जो है। हाँ सर, मतलब जो मुख्य लोग हैं, 1-2 लोग, उनको तो लोग जानते हैं, पर ये है कि मुख्य भूमिका जैसे बच्चे वो थे, जो बच्चे शहीद हो गए उनको नहीं जानते। अब वो क्या, बोरसा के पास ही उनके लिए शहीद स्मारक बनाया गया। 14 जनवरी को वहाँ पे एक मेला भी लगता है उनकी याद में,
देखिए अब भोपाल में जो राजधानी बनी तो भोपाल के लोग उनको नहीं जानते जो है, जहाँ से ये आंदोलन मुख्य रूप से प्रारंभ हुआ था। सर उस समय जो दौर था कि देश आजाद हो गया था तो सभी जगह जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन भोपाल की आजादी में थोड़ा समय लगा। तो कितनी हिंसा का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को भोपाल की आजादी के लिए, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से सब हो गया? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मैंने आपको बताया कि जो जब 30 साल से कम उम्र के बच्चे शहीद हुए तो इसके बाद आंदोलन एकदम तीव्र हो गया जो है, और फिर इस आंदोलन की तेजी से फिर ये भोपाल और ये सब इस जगह पे पहुंचा। 1948 को मैंने बताया कि जनवरी फरवरी में एक बनाया, उन्होंने एक संगठन किया, और इसके बाद आंदोलन बहुत तेज हुआ। और इसी तरह से संघर्ष करते हुए क्या हुआ कि फिर जब वो लड़के शहीद हुए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे वहाँ के एक सेक्रेटरी को भेजा यहाँ पर भोपाल। उन्होंने 1 जून 1949 को इसको गणराज्य में मिलाने की प्रक्रिया की, और 1 जून 1949 को ये भोपाल भारत गणराज्य में भोपाल विलीन मतलब आ गया जो। सर आज के समय में उस दौर की कोई ऐतिहासिक निशानियां, स्मारक या संग्रहालय वगैरह मौजूद हैं जो इस संघर्ष की हमें याद दिलाते हैं? निश्चित तौर पे जो है, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट है, बॉम्बे में आपके भारत का गेट बना हुआ है, इसी तरह भोपाल में भी एक स्मारक और गेट बना हुआ है जो हम लोग रॉयल मार्केट से नीचे जब उतरते हैं स्टेट बैंक चौराहे से, तो जब आप शाहजहानाबाद के लिए जाएंगे तो वहाँ एक शहीदों के नाम पे एक स्मारक बना हुआ है, जो गेट बना हुआ है, जिसमें बनाया गया था, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व ही उसका विस्तार किया गया और आज वहाँ पर एक ज्योति भी जल रही है। तो ये थी हमारे भोपाल के बारे में जानकारी कि भोपाल आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके कुछ समय बाद हमारा भोपाल आज़ाद हुआ था। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। तो आज हमें पता चला कि जब हम आज़ाद भारत की बात करते हैं तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक क्षेत्र, हर शहर की अपनी अलग कहानी रही है। भोपाल की ये कहानी हमें सिखाती है कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक लंबी, जटिल और साहसिक यात्रा थी।